दोस्तों आज फैसलाबाद सिटी में इतने सारे लोगों का रश क्यों बढ़ गया और पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे ही सेलिब्रिटीज भी वहां पे क्यों आए हुए थे, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। हुआ कुछ ऐसे कि 2-3 दिन पहले मैं फैसलाबाद किसी काम से आया हुआ था और यहाँ आके मुझे पता चला कि सरदार कमाल जो कि टीवी के बहुत बड़े एक्टर हैं वो रिसेंटली अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं और आज उनकी नमाज जनाजा 3 बजे फैसलाबाद में ही है। तो मैंने और मेरे चाचू ने प्रोग्राम बनाया कि हमने लाजमी नमाज जनाजा में शिरकत करनी है। मैंने और मेरे चाचू ने अपनी तैयारी शारी की और हम लोग अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गए। लोकेशन का तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं था। खैर तकरीबन आधे घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोग सलीमी चौक में पहुंच गए क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि यहीं पे जनाजा होना है। लेकिन जब हमने यहाँ पर लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर जनाजा नहीं है बल्कि यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता है जहाँ पे जनाजा है। हमें तो यहीं पर 3 बजे से ज्यादा टाइम हो चुका था। खैर हम लोग फिर से अपनी बाइक के ऊपर बैठे और तकरीबन 10 से 15 मिनट का सफर तय करने के बाद सरदार कमाल के घर के करीब पहुंच गए। मेरे चाचू रास्ते में जाते हुए कह रहे थे कि नवीद जिस मकसद के लिए हम आए वो मकसद ही पूरा नहीं होना क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है और जनाजा हो चुका होगा। और वही हुआ जिसका हमें डर था। अपनी मोटरसाइकिल को साइड के ऊपर पार करने के बाद जब मैंने नीचे उतर के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई जनाजे हुए को तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। खैर हम लोग वहीं पे खड़े थे और मैंने देखा कि वहाँ पे काफी सारे और भी सेलिब्रिटीज आए हुए हैं जिनमें से सबसे पहले मैंने गोगे पसरूरी को देखा। लेकिन उसके इर्द गिर्द लोगों का इतना ज्यादा रश देख कि मैं तो हैरान परेशान ही रह गया। और लोगों ने सिर्फ इसी को नहीं घेरा हुआ था बल्कि वहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज आए हुए थे सबके इर्द गिर्द लोगों ने बहुत ज्यादा रश किया हुआ था। मीडिया चैनल्स वाले भी वहाँ पर काफी सारे आए हुए थे जो कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज वगैरह कर रहे थे और वहाँ पे पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी का भी फुल इंतजाम था। खैर जिस मकसद के लिए हम लोग आए थे वो मकसद तो पूरा हुआ नहीं था। वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने लोगों से पूछा कि उसको किस कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है। लोगों ने इधर करीब ही हमें एक कब्रिस्तान का एड्रेस दिया। हम लोग अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के उस कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 5 मिनट का सफर तय करने के बाद हम वहाँ पे पहुंच गए। वहाँ पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर ट्रैफिक का भी बहुत ज्यादा रश है और लोगों का भी पहले की निस्बत कहीं ज्यादा रश पड़ा हुआ था। वहाँ पर भी काफी सारे आर्टिस्ट खड़े थे जिनके साथ लोग तस्वीरें वगैरह और वीडियोस वगैरह बना रहे थे। उनके साथ मैंने भी कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। उसके बाद मैं और मेरा चाचू कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए और वहाँ पर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग अलहदा से ही जनाजा पढ़ लें। लेकिन अभी सरदार कमाल की तदफीन जारी थी और लोगों का बहुत ज्यादा रश था। मैंने सोचा कि जैसे रश कम होगा तो हम लोग अलहदा से नमाज जनाजा पढ़ लेंगे क्योंकि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार है। अगर आप किसी के जनाजे से रह जाएं तो आप उसकी कब्र के ऊपर जाके कभी भी उसकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। खैर वहाँ पर खड़े होकर तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने के बाद सरदार साहब की तदफीन कंप्लीट हो चुकी थी और लोग भी वहाँ से जाने शुरू हो गए थे। जैसे लोगों का वहाँ से रश खत्म हुआ तो मैंने और मेरे चाचू ने सरदार साहब की कब्र के ऊपर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की और उनके लिए दुआ भी की। नमाज जनाजा अदा करने के बाद मैं और मेरे चाचू सरदार साहब के बेटे के साथ अफसोस करने के लिए उनके घर भी गए। हम लोगों ने वापसी भी आना था जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा कम था, इसलिए मैं और मेरे चाचू अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे और वापसी अपने घर की तरफ निकल आए। मैंने अपने चाचू से बोला कि वो ड्राइविंग करे और मैं उनके पीछे बैठता हूँ क्योंकि आते हुए तो मैंने ही ड्राइव किया था। दोस्तों जाते जाते लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।